कल हमने ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि अगर हम किसी बिजनेस में आज 10,000 रुपये लगाते हैं तो अगले एक साल के बाद हमें जो है वो साल के एंड पे मिलेगा 3,000 रुपये, फिर दूसरे साल के एंड पे मिलेगा 4,000, तीसरे साल के एंड पे मिलेगा 5,000 और चौथे साल के एंड पे मिलेगा 6,000 रुपये। तो जिस दिन हमने खड़े होकर पैसे लगा रहे होंगे तो जितने भी इनफ्लोज होंगे कैश के, जो कि पॉजिटिव में होंगे, और जो आउटफ्लोज होंगे वो किस में होंगे? नेगेटिव। मींस के बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आउटफ्लो होगा और बिजनेस में पैसा आएगा बिजनेस से तो वो क्या होगा? इनफ्लोज होगा। अब जितने भी पैसे आएंगे बिजनेस से हम उस दिन पे लाके देखेंगे कि उनकी असल वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपये हमें मिलेगा एक साल के बाद, तो ये 3,000 रुपये हमारे लिए होगी फ्यूचर वैल्यू। इसे प्रेजेंट पे लेके आएंगे तो होगा 3,000 इनटू 1 प्लस रेट। तो रेट है 10% तो 1.1 भी लिख दूंगा और टाइम माइनस 1 तो बड़ा था 27.27 तो पहले साल में मतलब जो हमें असल में मिलेंगे या उनकी जो असल में वैल्यू होगी वो 3,000 नहीं बल्कि कितनी होगी? 2,727 रुपए होंगे। लेकिन वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से वो 3,000 रुपए हमें दिखाया जा रहा है, जबकि उसकी बुकत कितनी है या असल उसकी वैल्यू कितनी है? 2,727 रुपए। अब जो दूसरे साल के एंड पे हमें मिलेंगे 4,000 रुपए। अगर आज के दिन पे हम उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, आज के दिन पे उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो ये कितने साल के बाद हमें मिल रहे हैं? 4,000 रुपए 2 साल के बाद। तो मींस के 2 साल इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। कोई एक प्रेजेंट वैल्यू होगी जो असल में आज हमें, अगर हम आज के दिन देखेंगे तो कोई एक प्रेजेंट वैल्यू होगी जिसके ऊपर रेट लगा होगा, फिर रेट लगा होगा तो ये कहीं जाके 4,000 फ्यूचर में बना होगा। तो अगर हम इसे डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे लेके आएंगे तो 4,000 इनटू 1.1 यानी कि 1 प्लस रेट है तो रेट 10% है तो 0.1 होगा। तो 1 प्लस 0.1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1.1। उसके बाद टाइम कितना है? 2 साल का। टाइम कितना है? 2 साल का। अब टाइम 2 साल है तो ये वापस कितने साल आएगा? 2 साल। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? -2। आंसर क्या बना है जी? 33,305.78। इसके 3,305 हकीकत में हमें जो है वो मिलेंगे, जो कि दिखाए कितने जा रहे हैं? 4,000 दिखाया जा रहा है। वो जस्ट इसकी
इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने पे ये 4000 रुपये हमें दिखाया जा रहा है, जबकि जिस दिन 10,000 रुपये लगाया जाएगा उस दिन ये पैसे उस दिन पे लाके वैल्यू देखी तो वो 3305 थी, बजाय इसके कि वो 4000। उसके बाद अगर 5000 को देखेंगे तो 5000 कितने साल बैक आएगा? 3 इयर्स। तो यहाँ 5000 into 1.1 की पावर माइनस 3। आंसर क्या बना? 3756.57 और 6000 को अगर हम डिस्काउंट करके लेके आएंगे और ये 4 इयर्स बैक आएगा तो यहाँ पर 6000 into 1.1 की पावर माइनस 4। आंसर 409.08। अब ये हकीकत में जिस दिन हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमने आने वाले तमाम इनफ्लोज को जो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट अमाउंट है हमने उस दिन पे लाके देखे जिस दिन हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कि 0 ईयर पे हमने मिलने वाले तमाम कैश इनफ्लोज को लाके देखा कि ये टोटल बनता क्या है। तो हम अगर अब इन सबको ऐड करें, मींस इसको ऐड करें, इन सबको अगर ऐड करें तो देखें टोटल कितना बनता है। ऐड करने के बाद टोटल बताइए कितना बनेगा। ये आपका कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर 7.7 मींस के टोटल आपके पास जो इनफ्लोज बनेंगे वो 13,887.7 के होंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर हमने देखा था तो हमने कहा भाई हमें तो मिल रहे 18,000, हमें तो मिल रहे 18,000। जब हम 10,000 रुपए किसी बिजनेस में लगाएंगे तो हम 18,000 रुपए हमें आएंगे, 8,000 का प्रॉफिट होगा। तो भाई यहाँ हकीकत में 8,000 का नहीं बल्कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3,800 ना प्रॉफिट 3,000। 10,000 तो लगाए थे, आज के दिन पे 10,000 लगाए और मिलने वाले 4 साल को अगर हम बैक पे लेके आज के दिन पे तो वो हकीकत में कितने पैसे कमा के देगा? 13,887। जबकि इसमें से 3,887 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 3,887 हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अब हम एक तो चले ये हमें फिर भी अभी कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है, बिजनेस फिर भी हम ये स्टार्ट करेंगे। अगर तो यहाँ होता ही नेगेटिव में तो फिर हम क्या करते कि ये बिजनेस कभी भी स्टार्ट ना करते। चाहे हमें वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो इनको ऐड करने पे हमें प्रॉफिट दिखता, लेकिन एक्चुअल अमाउंट पे आज के दिन पे लाके उनको अगर हम देखते और वैल्यूज आती नेगेटिव तो मींस के हमारा कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलना था। वो इसलिए नहीं मिलना था क्योंकि हमने इन तमाम पैसों को जो कि फ्यूचर में मिलने थे आज के दिन पे लाके हमने रखा उस दिन जिस दिन हमने 10,000 पे लगाया। तो मींस 10,000 जिस दिन हमने लगाया उस दिन की वैल्यू के बराबर उससे आने वाली तमाम इनकम को हम क्या करेंगे? उसी दिन पे लाके कंपैरिजन करेंगे। जिस दिन हमने 10,000 लगाया मिलने वाले फ्यूचर में जितनी भी इनफ्लोज होंगे या आपको कैश फ्लोज होंगे आप उनको उसी दिन पे लाके देखेंगे कि ये हमें कितना कमा के देते हैं। अगर तो आंसर आता है पॉजिटिव तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे और अगर आंसर आएगा नेगेटिव तो कभी भी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। अब दो बिजनेस हैं जी, इन्फ्लेशन होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं इसीलिए होते हैं कि क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट भी होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। मींस अगर महंगाई ज्यादा हो रही है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से क्या हो जाएगा?
ज्यादा। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप जाके चैप्टर नंबर 7 के अंदर कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे इसका जिक्र किया जाएगा। इसके बाद अगर आप दूसरा बिजनेस का प्लान देखें तो जिसमें 0 ईयर पे खड़े होकर हमने यही 10,000 पे जो है वो लगाना है, यही 10,000 पे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसका पहले साल कितना कमा के देगा वो 6,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 4,000, चौथे साल 3,000। ये हमें कमा के देगा 4 इयर्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट। अब अगर हम 6,000 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो ये एक साल अमाउंट बैक आएगी, तो यहां पर 6,000 इनटू 1.1 पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि आप इसे डिस्काउंट करके कितने साल वापस ला रहे हैं, सिर्फ एक साल, सिर्फ ये एक साल अमाउंट वापस आई है, तो इसलिए ईयर यहाँ क्या लिखा जाएगा 1। तो क्या आंसर आया है 54.54। इसके बाद 5,000 को हम जो है वो 2 साल डिस्काउंट करके लाएंगे, तो यहां पर 5,000 इनटू 1.1 और -2, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने साल बैक आ रही है, 2 साल, एक ये और एक ये 2 साल ये अमाउंट बैक आएगी, तो आंसर क्या बनेगा इसका 413.23। इसके बाद 4,000 है, ये 3 साल हमारे पास जो है वो डिस्काउंट होगा, तो 4,000 इनटू 1.1 पावर -3, आंसर 3,005.25। इसके बाद 3,000 है, ये 4 इयर्स डिस्काउंट होके आएगा, तो 3,000 इनटू 1.1 पावर -4, 2049.04। अब इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें जो प्रेजेंट पे इनफ्लोज की आई हैं जी, 641.0 अब 14,641 आया है, तो दोनों प्लान में से है, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही हमें कुछ ना कुछ कमा के दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन कमा के दे रहा है, प्लान बी। अब प्लान ए में आंसर कम क्यों है और प्लान बी में आंसर ज्यादा क्यों है, उसकी रीजन ये है कि उससे मिलने वाले इनफ्लोज जो हैं उनकी अमाउंट आखिरी साल में ज्यादा है, जब वो डिस्काउंट होके आएगी तो उस पे रेट जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 3 या 4 साल का लगेगा, तो वो अमाउंट को मजीद डिक्रीज करेगा, वो अमाउंट को मजीद डिक्रीज करेगा, जबकि बड़ी अमाउंट तो डिस्काउंट ही 1 साल हुई है, यहाँ पर उससे छोटी अमाउंट 2 साल डिस्काउंट हुई है, जबकि यहाँ पर बड़ी अमाउंट इनसे ज्यादा टाइम्स क्या हुई है, डिस्काउंट होके बैक आई है, इसलिए इनका आंसर क्या होगा कम। अगर आप देखेंगे तो 6,000 का यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है 4,098, यहाँ पर क्या बन रहा है 5,454। तो मींस के जब आपके पास पहले साल मतलब के जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें आने वाले साल में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल प्रॉफिट इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाएगा, तो वो आंसर अगर पॉजिटिव दे और दूसरा भी पॉजिटिव दे, दोनों में से आप उसकी तरफ जाएंगे जिसमें आपको प्रॉफिट पहले ये कैश इनफ्लोज पहले क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट भी क्या कमा के देगा, ज्यादा कमा के देगा। अब यहाँ पर अगर हमने ये देखना है कि कितना प्रॉफिट कमा के देगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज का ये हमारे पास आंसर निकला है
तो यहां लिखा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितनी है, यानी कि मिलने वाले इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। आज के दिन पे खड़े होके इन इनफ्लोज की वैल्यूज को देखा तो कितना बना 14,641 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या था 10,000। अब ये अगर आप देखेंगे तो इनफ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, ये इनफ्लोज की क्या थी फ्यूचर वैल्यूज, कि जो हमें पैसे मिलने हैं वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, वो फ्यूचर वैल्यूज हम किस पे